अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। इंसानी सेहत और उसकी हिफाजत करना दुनिया के किसी भी मुल्क में रियासत की जिम्मेदारी होती है। इस हवाले से पाकिस्तान में भी हेल्थ के बेशुमार इदारे काम कर रहे हैं और सैकड़ों फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो जान बचाने वाली अद्वियात तैयार कर रही हैं। कुछ अमराज की अद्वियात को बैरून मुल्क से दरामद किया जाता है ताकि लोगों के लिए इलाजो मुआलजे की बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इदारा भी मौजूद है जो जाली अद्वियात और गैर कानूनी कामों की रोकथाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है ताकि माशरे में मौजूद उस नासूर को ख़त्म किया जा सके जो 2 नंबरी काम करके अवाम की जानों से खेल रहे हैं और चंद पैसों के लिए अपना दीनो ईमान बेच रहे हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहा जाता है जान है तो जहान है, लेकिन कुछ लोग इंसानी जिंदगी को मजाक समझते हुए अपने जाती मफाद को अहमियत देते हैं और सिर्फ चंद रुपए कमाने के लिए जाली और गैर कानूनी अद्वियात का कारोबार धड़ल्ले से करते हैं और पकड़े जाने पर कुछ अलग ही कहानी सुनाते हैं। ये वेयर हाउस की जगह है, मेरी फैक्ट्री तैयार हो रही है, ठीक है ना। मैंने यहाँ मशीनरी ला के इधर रखी हुई, मैं कोई गली में तो नहीं रख सकता हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं रखूंगा ना। कराची समेत मुल्क भर में जाली और 2 नंबर अद्वियात का काम उरूज पर है, जिसको रोकने के लिए FIA और ड्रैप ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए छापा मार के करोड़ों रुपए का माल पकड़ा, बल्कि ऐसे हकाइक को भी बेनकाब किया जिनकी आड़ में नोट छापने का ये सिलसिला धड़ल्ले से जारी था। काफी तादाद में हमें अनरजिस्टर्ड दवाएं भी मिली हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस का लीक आउट हुआ दवाएं हैं वो भी मिली हैं। पूरा रॉ मटेरियल हर तरह का यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ काम इलीगली हो रहा है। अगरचे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की निगरान है और अद्वियात की हिफाजत, मेयार पर कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंस साजी और जरूरी और गैर जरूरी अद्वियात की कीमतों के तयन से मुतालिक अहम उमूर को देखती है और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक रखती है जो उसूलों ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, ये टैबलेट बनाने के लिए प्रोसेस होता है, खुद कह सकते हैं कि हमारी मेडिसिन का क्या हाल होगा। और नेटवर्क बना रहे, मेडिकल स्टोर तक भी पहुंच सके, वो भी हमें आइडेंटिफाई करें कि उनको कौन सप्लाई करके जाता है। जाली अद्वियात का फैलाव आवाम की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पर सैकड़ों जाली और गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जो ये घिनौना काम कर रही हैं और दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ हैं और बेचारी आवाम आँख ओझल पहाड़ ओझल के मिसदाक इन सयादों के जाल में फंसी है। पाकिस्तान में ड्रग एक्ट 1976 के तहत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन किए बगैर कोई दवाई फरोख्त नहीं की जा सकती और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद अद्वियात की हिफाजत, उनका मेयार यकीनी बनाने के साथ जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करती है। इस हवाले से ड्रैप ने FIA के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक छापे में करोड़ों रुपए मालियत की गैर रजिस्टर्ड अद्वियात और इंजेक्शन तहवील में लिए। जब टीम उस जगह कार्रवाई करने पहुंची तो वहां जिस तरीके से गैर कानूनी काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, उसे देखकर सब हैरान रह गए कि किस तरह से वहां दवाओं की ज़ायदुल मियाद तारीख और बैच नंबर तब्दील करके दोबारा पैकिंग की जा रही थी। उसे देखकर अकल माउफ हो गई कि किस तरह चंद पैसों के लिए इंसानी जानों की सेहत से खेला जा रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। आपकी बाइक पे जो 3 डब्बे रखे हुए थे जिसमें से अनरजिस्टर्ड सामान निकला है, वो कहाँ से आपने लिया था और किसने आपको दिया था? मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने लिया था ना, ये लिया था मेरे बॉस ने। मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरी सैलरी 18,000 है। मेरे से आप जो पूछोगे मैं बता दूंगा। यहाँ ये बना हुआ है कि जिससे अगर कोई काम पटा के आते हैं ना बाहर का, ऊपर का कोई एक लड़का सारा सामान निकाल देता है, ठीक है, फिर ये सारा सामान भराता है, फिर ये जाता है शॉप पे। ये है इसकी बिल वारंटियाँ का है? कोई बिल होगा तुम्हारे पास? बिल वारंटी उसके पास होगी जो हमारे ऑफिस का है मैनेजर। ये इस्लामाबाद का पता क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर? इस्लामाबाद का पता इसलिए लिखा हुआ है, ये हो सकता है कि सेठ ने वहाँ से पार्सल मंगवाया। ये वहाँ आप किस लिए लेके जा रहे थे ये कॉटन बेटा? कहाँ लेके जा रहे थे आप? मैं कॉटन ले जा रहा था, हमारी जो बनी है ना शॉप। कहाँ पर है? कच्ची गली। क्या नाम है शॉप का? क्या नाम? हमारी शॉप का नाम है RG। आज हमने यहाँ FIA ड्रैप के साथ यहाँ पे रेड किया है, जिसमें काफ़ी तादाद में हमें अनरजिस्टर्ड दवाएं भी मिली हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस का लीक आउट हुआ जो दवाएं हैं वो भी मिली हैं। उसकी इंक्वायरी हम करेंगे इंशाल्लाह
और कुछ हमें सस्पेक्टेड टू बी स्प्यूरियस और काउंटरफीट दवाएं भी मिली हैं, जिसकी हम इंक्वायरी करके लैब भेज के जब रिज़ल्ट आएगा तो इनके खिलाफ फिर एक्शन लेंगे। हम आवाम को यही इल्तिजा करेंगे कि जब भी कोई दवा लें तो अगर वो सस्पेक्टेड है तो हमारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिस खुले हुए हैं 24/7, वहाँ पे हमें कंप्लेंट करें बाय कॉल भी, और अगर कोई आना चाहता है तो हम उसको फिर लैब में टेस्ट करवा के रिपोर्ट आने तक उसको फिर हम चालान करें। हमारा डिपार्टमेंट, रैप, FIA सारे इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि किसी को भी ब्लैक मार्केटिंग करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ फिर फोरम मौजूद है, ड्रग कोर्ट मौजूद है, बोर्ड्स मौजूद है, तो उनको फिर कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये सस्पेक्टेड है, स्प्यूरियस हो सकती हैं, इसको भी हम लैब भेज रहे हैं। और ये नारकोटिक दवाएँ रख नहीं सकता, इसकी एक परमिशन होती है, फॉर्म 9 होता है, लाइसेंस होता है फॉर्म 9 नारकोटिक्स का। लाइसेंस नहीं मिला तो फिर इसको सज़ा दिलवाई जाएगी इसी सेक्शन में, सेक्शन 23 में, सेक्शन 27 में। इनका ऑनर फिलहाल तो मौजूद नहीं है, उसकी इंक्वायरी करेंगे। कट वाला माल है, वॉश आउट माल है, रीपैकिंग के पैकेट्स भी कुछ यहाँ पे पड़े हैं वहाँ पे। ये आप अपनी कस्टडी में रखें ना। ये जो बोतलें पड़ी है सामने, ये भी, इसका भी इन्होंने पैकेट रिमूव किया है, और काफ़ी ऐसी इंजेक्शंस हैं जिनकी मतलब सिर्फ किसी की जान जाती है, जाए और कुछ भी होता है होए। इनको फ़ायदा चाहिए, इनको पैसे का फ़ायदा चाहिए। ये भी सस्पेक्टेड है स्प्यूरियस, ये भी कट किया हुआ है, इन्होंने वॉश किया हुआ है, इसको दोबारा से रीपैक किया हुआ है, इसको भी लैब भेजते हैं। मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि 50% जो दवाएं हैं वो जाली हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे दवाएं हैं, इनकी लैब रिपोर्ट आने तक हम इंशाल्लाह इनकी इसकी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेंगे। ये इसमें काफ़ी कैंसर की दवाएं हैं, उनको ये दवाएं देते हैं। इनका टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंटेन नहीं है, और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे दवाएं स्टोर की हुई हैं, हमें शक है कि ये दवाएं भी ठीक नहीं हैं। इनके पास सारी लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो कि लेथल डोज लगता है, मेरोनम इंजेक्शन है। ये पैकेजिंग मटीरियल हमने यहाँ से बरामद किया है, जो कि ये इन दवाओं की रीपैकिंग करते हैं। कोई भी अथेंटिसिटी नहीं है, और इनके पास ना ही रीपैकिंग करने का कोई लाइसेंस है। ये इसकी रीपैकिंग के बाद ये शक्ल ये करते हैं। फिलहाल इनके पास सेल्स का लाइसेंस है, उसकी भी इंक्वायरी करते हैं कि ये क्यों रीपैकिंग करते हैं और किसके परमिशन से रीपैकिंग यहाँ पे होती है। ये इंजेक्शन उतारो बेटा। ये बेटा कहाँ से आई है आपके पास? ये मेक्टर कंपनी से है। मेक्टर से डायरेक्ट कोई इनवाइस है आपके पास? सर ये भी वो उनको ही पता, हमारे पास तो माल आता है खाली, इनवाइस नहीं आती? इनवाइस हमारे पास नहीं आती। किसके पास आती है? ये वो जो थे ना वो दुकान पे। तो ये भी सस्पेक्टेड है, इनके पास इनवाइस मौजूद नहीं है। ये नीचे वाले डब्बे खोलो, ये मिटा हुआ है, ये कट वाला माल है, किसी इंस्टीट्यूशंस का भी हो सकता है। इसको फिलहाल हम रोकेंगे, इस्तेमाल किसी को नहीं करने जब तक इसकी एनालिसिस रिपोर्ट नहीं आती। जो नीचे दबे हुए ना सारे निकालो। ये क्या है बेटा? दवा है, बांग्लादेश से इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, 1,57,000 रुपए का। ये निकालो बेटा पूरा, इसका पैकेट का है। यहाँ पे करोड़ों का माल है, इनवाइस नहीं है इनके पास। कह रहे हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की इनवाइस नहीं है। ये इसका आउटर कार्टन है, ये इसका इनर कार्टन है। इनको रखना तो नहीं चाहिए इसे इस तरीके से। इनकी जो स्टोरेज कंडीशंस हैं बाकायदा प्रिस्क्राइब्ड है। इनके पास नशे आवर दवाएँ काफ़ी हैं। ये इंजेक्शन है जिसकी इसके पास अथॉरिटी नहीं है रखने की, और ये टैबलेट है जिसकी प्राइस इन्होंने रेस की हुई है, और ये यहाँ से कट भी है। इसमें किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी और शहर का माल भी हो सकता है। इंजेक्शन है, ये भी सस्पेक्टेड है और लग रहा है कि ये जाली है। इस पे भी FIR भी कटी हुई है FIA में, और अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये केस भी। यहाँ से भी ये मिला है तो इसको भी हम लैब भेज के एनालिसिस करवा के इन्होंने ब्लेड से मिटाया है। ये सारा कट वाला माल है जो लीक आउट हुआ है, और ये काफ़ी महंगे आइटम्स हैं। मुझे थोड़ा सा शक है कि शायद ये कॉपी हो या अनरजिस्टर्ड हो या स्प्यूरियस हो। लैब की रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक करेगी इसको कि ये जाली है। ये इनके मालिकान होंगे जो इंस्ट्रक्शंस देते होंगे इनको। ये भी लाइफ सेविंग ड्रग है जिसको इन्होंने धोया हुआ है, लेकिन सरकार की नज़र से कोई छुप तो नहीं सकता। बिल्कुल। बेटा ये आइए जाइए, जा रही है, क्या है इसका स्टेटस क्या है? चलिए आइए। कहाँ से आई है? वारंटी कोई? अच्छा ये निकाल रेट वाला रिकॉर्ड। नहीं तो आप मालिक हो, क्या हो? मैनेजर हो? सर काम कर देना। मैनेजर हो नहीं तो कोई वो दिखाओ कार्ड वार्ड अपना मैनेजर का। बड़ी बात है बगैर
100% स्प्यूरस। मेरोनम स्प्यूरस ये पंजाब मेडिकल सर्विसेज का स्टॉक है जो कि यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ। बेटा आप बगैर वारंटी की दवाई का काम क्यों कर रहे हो? ऑथोराइज एजेंट हैं ये ग्रेस फार्मास्यूटिकल्स के, अमानुल्लाह ट्रेडर्स के नाम से है इनका यहाँ पे लाइसेंस 2027 तक वैलिड है। जीशान सन ऑफ अमानुल्लाह इनका मालिक है और मोहम्मद वक्कार सन ऑफ अब्दुल रज़ाक इसका क्वालिफाइड पर्सन है, जो कि दोनों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके खिलाफ हम FIR भी कटवाएंगे इसकी, फिर ड्रग कोर्ट में इनको चालान भी करेंगे। अभी इस प्रेमिसेस को हम सील भी करेंगे। अमला इनका हमारे पास जो है वो इनके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इन पे इंक्वायरी भी चलेगी। सर हम नौकरी की वजह से करते हैं सर। अभी महंगाई आपको पता है कितनी है और काम है नहीं, कहीं मिलता नहीं है, इस वजह से सर अब गलती हो गई है सर, अब क्या कर सकते हैं। मुझे अपरेंटली ये माल जो है ना वो किसी हॉस्पिटल वगैरह का लग रहा है। इसे वारंटीज़ वगैरह कोई बंदा आ जाए, लगे हुए FI वाले कोई बंदा आ जाए तो उससे वारंटीज़ पूछते हैं कि उसने परचेजिंग कहाँ से की है। तो जब तक वो हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता हम इसको ना टू डिस्पोज ऑफ रखेंगे और फिर परमिशन लेंगे आगे इसको अनवारंटेड स्टॉक की, फिर प्रोसिक्यूट करेंगे उसको ड्रग कोर्ट में। बढ़ती महंगाई और दीगर मसाइल से नमर्द आज़मा लोगों के लिए बीमार होना भी आसान नहीं। महंगी अद्वियात खरीदना भी एक आम इंसान के लिए मुश्किल तरीन मरहला है, क्योंकि गरीब से गरीब तरीन फर्द भी अपने प्यारे को तकलीफ में नहीं देख सकता और कोशिश करता है कि किसी तरह से भी मुमकिन हो दवा का बंदोबस्त करके उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मफाद पसंद अनासिर अनरजिस्टर्ड अद्वियात बनाने का गहनौना काम बगैर किसी डर खौफ के कर रहे हैं और इस हवाले से ही अपना बाकायदा पूरा नेटवर्क बनाते हैं और बड़े पैमाने पर छुप छुपा के कारोबार करके करोड़ों रुपए मुनाफा कमाते हैं, ये सोचे बगैर कि उनकी इस हरकत से कोई मासूम अपनी जिंदगी से महरूम हो सकता है। ड्रैप और FIA की मुश्तरका कार्रवाई में करोड़ों रुपए मालियत की गैर रजिस्टर्ड अद्वियात में एक कार्टन उस कंपनी का भी था जो 2 साल कबल बंद हो चुकी थी। वहां से ड्रैप ने तफ्तीश का आगाज किया और बिलाखिर 15 दिन की काविश के बाद इस गैर कानूनी गोदाम पर जा पहुंची जहां ये काम बड़े धड़ल्ले से जारी था। वहां क्या मनाजिर थे आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इस जगह के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि ड्रैप यहाँ पर पहले से मौजूद है और इस जगह के हवाले से इन्फॉर्मेशन ये थी कि यहाँ पर कुछ मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती हैं। आया वो मेडिसिन स्पूरियस हैं या कैसी हैं, अंदर चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर हैं गुलाम अली लाखो साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं क्या इन्फॉर्मेशन थी यहाँ की? यहाँ पे कोई एक फैक्ट्री चल रही थी दवाओं की जिसमें कुछ रजिस्टर्ड कुछ अनरजिस्टर्ड ड्रग्स बन रही हैं, लेकिन इस फैक्ट्री का कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है। रिकॉर्ड में भी हमने चेक किया इस एड्रेस को, तो उसके बाद रिकॉर्ड को चेक करने के बाद यहाँ पे रेड किया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेड सक्सेसफुल हुआ है। सही है। यहाँ पर जो हमें यहाँ पे आसपास तमाम मशीनरी नज़र आई, लेकिन काम करने वाले लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे। आज इनका कोई काम बंद है या कोई ऐसा इशू है, लेकिन यहाँ पे मशीनरी भी है, दवाओं के कुछ सैंपल्स भी हैं जो कि हमने उठाए हैं। किस किस्म की अद्वियात जो है वो तैयार की जाती है? ऐसी दवाएं हैं जो कि मल्टीविटामिन्स भी हैं और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो अल्टरनेटिव ड्रग्स के नाम से पहचानी जाती है ना, जो ड्रैप एक्ट 2012 के तहत एनलिस्टमेंट रूल्स में रजिस्टर होती हैं। उन पे एनलिस्टमेंट रूल पे रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है, लेकिन वो इस एड्रेस की है ही नहीं। और वैसे जो अद्वियात हैं वो स्पूरियस हैं या फिर वो लेबॉर्ट्री जाएंगी उसके बाद पता चलेगा? पहले तो इनको हम लैब भेजेंगे, वहाँ एनालिसिस होगी, उसके बाद जो उसका टेस्ट रिपोर्ट आएगा तो हम उसको स्पूरियस या और कुछ एलोपैथिक मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन हैं? एलोपैथिक भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, काफ़ी यहाँ पे बंडल्स ऑफ मेडिसिन। लोग मौजूद हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो कि इनका यहाँ पे शायद कोई वॉचमैन वगैरह है, और यहाँ पे माउथ वॉशेस भी बन रहे हैं, जैसे कि ये जो रजिस्टर्ड ब्रांड है लेकिन
इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो राफे लेबॉर्ट्री का है। राफे लेबॉर्ट्री को बंद हुए तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। सही। तो उसका सारा स्टॉक यहाँ पे बन रहा है। सही, तो क्या लगता है ये प्रीवियस स्टॉक है या कॉपी कर रहे हैं या क्या है? ये देखना पड़ेगा, पहले तो इसकी टेस्ट एनालिसिस करवाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि प्रीवियस स्टॉक है या फ्रेश स्टॉक है। ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिर रीपैक करके मार्केट में भिजवा रहे हैं। उसमें से काफ़ी दवाएं ये बच्चों के पेट की दर्द की दवा है, डाइकोलिक के नाम से आती है। ये मल्टी केयर है, मल्टी विटामिन है। और इन पे कुछ एड्रेस वगैरह मेंशन हुए हैं? ये वही एड्रेस है, राफे लेबॉर्ट्री का एड्रेस। तो ऐसा तो नहीं वो शिफ्ट हो गए हो यहाँ पर? शिफ्ट नहीं, यहाँ पे इनका ऊपर एक बिल्कुल प्लांट है जो चल रहा था, अभी हमने जाके उसको रोका है और आपको चलते हैं ऊपर आपको। सही है, वो प्लांट भी देखते हैं ऊपर चल के। यहाँ पर हम आए तो हमें एक सूदिंग की स्मेल आ रही है। ये मैडम यहाँ जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है हमारी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में, ये रखा हुआ है और ये इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं। उसी तरीके से रखा हुआ है जैसे एसओपीज होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल अगेंस्ट एसओपी है। ये स्टोरेज कंडीशन के अगेंस्ट है जो हमारी जीएमपी की गाइडलाइन डिफाइन करती है। ये आई थिंक जो माउथ वॉश हमने बाहर देखा है, ये उसी में कहीं कुछ ये पाउडर वगैरह इस्तेमाल होता है? सिर्फ ना सिर्फ माउथ वॉश में बल्कि टैबलेट में मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में जिनके पैकेजिंग मटीरियल भी यहाँ रखे हुए उनमें इस्तेमाल हुआ है। सही। अच्छा मुझे बताएं स्टैंडर्ड क्या होता है? जिस तरीके से ये रखा हुआ है इस तरीके से नहीं होता तो फिर स्टैंडर्ड क्या होता है? देखिए मैडम, हमारी जीएमपी की पूरी गाइडलाइन है जिसके अंदर गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस से लेके गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं। रैप की वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल है जिसमें हम लोग मटेरियल को किस ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की कंडीशन के हिसाब से यहाँ रखना है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई सिस्टम के तरीके से रखा होता है, रैकिंग होती है, यहाँ पे हर चीज़ की टैगिंग होती है। जब उसको सही तरीके से रखा ही नहीं जाएगा, स्टोर ही नहीं किया जाएगा, तो जब वो यूज़ होगी तो वो तो रिएक्शन भी कर सकती है। बिल्कुल मैडम, हमने जब छापा मारा तो यहाँ पे हमें यही पता लगा था कि यहाँ पे जो मटेरियल है इलीगल है और यहाँ पे मशीनरी भी इलीगल ही प्रेजेंट हुई हुई है और यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो क्योंकि इलीगल प्रीमिसेस के अंदर हो रही है तो बिल्कुल ही गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो रही है। सही है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल दिखा देती हूँ। अच्छा ये देखें आप, ये पेन से उन्होंने लिख के लगाया हुआ है जिंक ऑक्साइड और ये तमाम चीज़ों के नाम इन्होंने ऊपर से ही पहचान के लिए रखे हुए हैं। अच्छा यहाँ पे हमने ये देखा कि जो स्टोरेज भी हुई है प्रॉपर तरीके से नहीं हुई हुई, इवन ये जगह भी रजिस्टर्ड नहीं है। और क्या क्या वायलेशंस हैं यहाँ पर? इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या क्या वायलेशन है। बाकी जो रॉ मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है, मशीनरी पड़ी हुई है, ये कहीं से शिफ्ट करके यहाँ पे चोरी काम कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि इनके पास लाइसेंस है नहीं है। सही, लाइसेंस वो कह रहे हैं रजिस्टर्ड ये है ही नहीं ना, ये जगह ही रजिस्टर्ड वाले हमारे साथ हैं, उनको पता है कि रजिस्टर्ड नहीं है। क्या चीज़ें यहाँ से भी मिली और क्या काफ़ी चीज़ें मिली हैं? क्या चीज़ें जब्त की जाएंगी यहाँ पे? ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे है सब जब्त करेंगे। सही, लेकिन हमें यहाँ पे लोग नहीं मिले। लोग 2-3 थे मेरे ख्याल में, मालकान में से नहीं है, लेकिन वो ऑन कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं अभी यहाँ पे। चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, ये बाइंडिंग एजेंट। सही, और ये जिस तरह इन्होंने रबर बैंड लगाकर ये पोटलियां बना के रखी हुई हैं। हाँ, ये बेच की तैयारी थी। ये यहाँ उठा के जाएंगे जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये इसकी तैयारी करके पायलट बना के रखा हुआ है, काम शुरू हुआ, उठा के जाके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू। सही है, जिन लोगों से भी आपने इन्वेस्टिगेट किया है वो क्या बता रहे हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं? वो सही तो नहीं बताएंगे ना, वो तो झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं है, वो ऐसे ही बात कर रहे हैं। उनके टेंट बंदे हैं जो यहाँ पे जंगल में आके बैठे हुए हैं। मशीनरी से, रॉ मटेरियल से हमें अंदाज़ा यही लग रहा है कि इतने ही बंदे हों। आपने सुनी जाकिर साहब की बात कि मशीनरी से, रॉ मटेरियल से अंदाज़ा ये हो रहा है कि तकरीबन 40 से 50 लोग होंगे जो कि यहाँ पे काम करते होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ 2 से 3 लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। और स्टार्टिंग में आपने देखा वहाँ पे भी पूरा पैकेजिंग मटेरियल था, यहाँ पर भी हमें तमाम पैकेजिंग मटेरियल नज़र आ रहा है। इधर देख लेते हैं हम, ये भी इन्होंने स्टोरेज जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ पर भी जो है आप ये देख सकते हैं, ये सारा पैकिंग मटेरियल जो है यहाँ पे लगा हुआ है और ये स्टोरेज है। कुछ माल जो है वो इनका पैक हो गया, वो इन्होंने स्टोर किया हुआ है। अच्छा ये देख लें, ये सारा पैकेजिंग मटेरियल है यहाँ पर, ठीक है। मुख्तलिफ इक़साम की जो है वो टैबलेट्स यहाँ पर बन रही हैं, सिरप हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये तमाम, ये पूरा आप चेक कर सकते हैं, ये भी और बराबर में भी ना तमाम जो पैकेजिंग मटेरियल है वो यहाँ पर स्टोर किया गया है। ये मल्टीविटामिन के हैं सारे यहाँ पे। सही। अच्छा ये नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देखें लिखा हुआ नज़ला जुकाम वगैरह के लिए है। ये देखें एंटासिड वगैरह हैं जो एसिडिटी वगैरह के लिए, स्टमक भी इसमें बनाया हुआ है तस्वीर। बाकी हर तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और ये साइट्स ऊपर हाईवे की उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है
और यहाँ पर सब पैकेजिंग मटेरियल हर तरह का मौजूद है। रॉ मटेरियल रूम की तो आपने हालत देख ली है, किस तरह से कोई क्वालिफाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, ना कोई उसको रखने का कोई तरीका नहीं है जी, कोई तरीके का नहीं है। ये स्किन डिजीज़ के लिए भी, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और किसी किस्म का कोई क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है या कोई लाइसेंस नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास अभी मौजूद नहीं है। इवन मालकान मौजूद नहीं है, सिर्फ एक चौकीदार है और 2-3 लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसलिए लोग यहाँ से मैं भी हूँ, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग इसको डिग आउट करेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे तो नजर आ रहा है सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल है, तो वो भी चेक किए जाएंगे। यकीनन आजकल आपको पता है हर सीसीटीवी कैमरा ऑनलाइन होता है। ये तो अभी जो यहाँ तमाम कार्रवाई हो रही है वो भी देख रहे होंगे, वो भी यकीनन चेक करेंगे देखा जा यहाँ रहा पर भी कहीं इस किस्म का देखेंगे, डीवीआर वगैरह भी देखेंगे और जब इनको बुलाएंगे मालिकान का उनका पता तो चल गया है कौन है, क्योंकि पहले भी काम कर चुके हैं, तो अब इनको बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। 6 महीने पहले जो इनकी ये जो बंद हुई थी, ये क्यों बंद हुई थी, उसकी क्या वजह थी? मैं भी किसी और फैक्ट्री को दे दिया, उन्होंने अपनी राइट्स दे दी, जगह उन्होंने दूसरी किसी फैक्ट्री को, एजीपी को या किसी को दे दी, मगर जब वो बंद होगी तो ये रॉ मटेरियल की कोई हैसियत नहीं कि हम इसको उठा के कहीं और प्रोडक्शन शुरू कर दें, तो वो नहीं हो सकता किसी और जगह। अब जैसे इन्होंने यहाँ देखे तकरीबन प्रॉपर तरीके से इन्होंने हर चीज़ रखी हुई है, थोड़ा बहुत नहीं है, पूरा रॉ मटेरियल हर तरह का यहाँ मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ काम इलीगली हो रहा है, क्योंकि ड्रेप की टीम हमारे साथ है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी किस्म का इनको कोई डॉक्यूमेंट ऑफिशियल ड्रेप से नहीं आया इनके पास, ये कोई ट्रांसफ़र का नहीं है, या ट्रांसफ़र होगा तो ये एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते। फिर वो यही एड्रेस होगा जो एड्रेस चेंज होगा, क्योंकि लाइसेंस का रूल है कि अगर आप प्रोप्राइटर को चेंज कर रहे हैं या एड्रेस को चेंज करें तो वो ग्रांट होगा, मींस नया लाइसेंस बनेगा, मगर ये दूसरी जगह के एड्रेस के ऊपर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें जो कि टोटली इलीगल है। सही है, ऊपर भी चलते हैं, ऊपर भी दिखाते हैं। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर साजिद अली मेमन साहब मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ हमने देखा यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल मौजूद है, और ये जो अर्के गुलाब और ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये जो राफेल लेबॉर्ट्री के नाम से जो हमने आज ये देखा है, इस लेबॉर्ट्री पे जो काम हो रहा था, ये इसकी लेबॉर्ट्री तो पहले हमने जो सील की हुई थी बंद हो गई थी, उसके बाद इसने अपनी सारी मशीनरी यहाँ रखी। यहाँ सेकेंडरी मटेरियल है, हम इसको सेकेंडरी मटेरियल कहते हैं, जो जो बॉटल के ऊपर जो लगता है ये वो सेकेंडरी मटेरियल, ये सारे इसमें पड़े हुए हैं, तो ये एक एविडेंस है कि वो ये काम कर रहा है। हाँ। मगर हम अभी तक उसके पीछे हैं कि वो कौन सी एरिया है जहाँ पे हम इसको फाइंड आउट कर सकें कि उसकी प्रेमिसेस कहाँ पे। सही। अच्छा, ये जो तमाम अद्वियात हैं ये डेफिनेटली मार्केट में भी सप्लाई हो रही होंगी ना? जी बिल्कुल, जब यहाँ से तैयार हो रही है तो सप्लाई भी हो रही है। बिल्कुल कर रहे हैं, और इसके लिए भी हम एक और नेटवर्क बना रहे हैं ताकि हम लोगों तक भी पहुँच सकें, मेडिकल स्टोर तक भी पहुँच सकें, ताकि वो भी हमें आइडेंटिफाई करें कि उनको कौन सप्लाई करके जाता है, ताकि हम उन तक भी पहुँच जाएँ जहाँ से ये दवा निकल के उन छोटे छोटे मेडिकल स्टोरों में या ऐसी एरियाज़ में जा रही हैं जहाँ तक हमारी कोई ड्रग कंट्रोल की रीच नहीं है, तो वहाँ पे हम पहुँच सकें। ऊपर हमें फैमिली भी नज़र आ रही है, जो चौकीदार वगैरह होंगे उनकी फैमिली है। तो यहाँ पे ये देखें आप, ऑफिस है, जा चुके हैं, यहाँ पे भी कोई भी नहीं है। ये यहाँ पे मशीनरी भी मौजूद है, तमाम रॉ मटेरियल भी है यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरा इन्होंने मशीनरी भी लगाई हुई है, यानी पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो रहा था। प्रॉपर तरीके से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिन हालात में ये मशीनरी और मटेरियल हमें मिला है ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन ये जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, ये टैबलेट बनाने के लिए प्रोसेस होता है मिक्सिंग का, पाउडर्स की, तो यहाँ पे आप हालात देख के बता सकते हैं कि ये अभी ये काम हुआ है या रिसेंटली ये काम होता रहा है, तो आप खुद कह सकते हैं कि हमारी मेडिसिन का क्या हाल होगा। महंगी अद्वियात कितनी मिल रही है लोगों को, और अगर इस तरीके से अनहाइजेनिक तरीके से बनाई जाएंगी और फिर लोगों तक पहुंचेंगी तो वो बजाय बीमारी ख़त्म करने के में भी पॉसिबल बीमारियां मज़ीद बढ़ा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस दवा से बंदा ठीक होने के बजाय तो हो सकता है कि उसको कोई और डिजीज़ मुब्तला हो जाए, जिस हालात में ये अनहाइजेनिक कंडीशन में ये मेडिसिन बन रही हैं। और ये लेते भी कोई पेशेंट है, आम इंसान जो हेल्दी इंसान है वो नहीं लेता। अगर पेशेंट कोई ऐसी अनहाइजेनिक चीज़ खाएगा जिसके अंदर कोई भी गलाजत होगी तो उसको तो वैसे ही वो उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। मेडिसिन
तैयार हो रही होती हैं तो एनवायरनमेंट आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियल एनवायरनमेंट मैडम हमारे लिए ये होता है कि जो रेगुलेशन की गाइडलाइंस हैं जीएमपी की, जिसको हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं, वो पूरी करें। उसके हिसाब से यहाँ पे एचवेक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे जो है क्लोज कॉरिडोर होता है, यहाँ पे गाउनिंग प्रॉपर प्रोसीजर करके और उसके बाद यहाँ पे लोग काम करते हैं। ओपन एयर में तो बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जॉस्ट लगा हुआ है या ये दरवाजे खुले हुए हैं या ये ऊपर जिस तरह इन्होंने छतों के बीच में ये बनाया हुआ है, ये तरीक़ेकार ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। फॉल सीलिंग का स्टेबल हो या ओपन एरिया हो या यहाँ पे एचवेक क्लोज सिस्टम में होता है। हमेशा हमारे पास क्लास डी को हम लोग एक्सरसाइज करते हैं टैबलेट में, उसके अंदर पार्टिकल काउंट का ख्याल रखा जाता है। यहाँ तो पार्टिकल ही पार्टिकल आपको नजर आ रहा है। अच्छा ये देखें आप, ये प्रॉपर यहाँ पर सारे पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर सारी मशीनरी मौजूद थी। ये मशीनरी जिस वक्त ये रेड हुआ है वो शिफ्ट कर रहे थे। मैं भी आपको लिफ्ट में भी दिखाती हूँ, मौजूद है यहाँ पे भी देखें। इस रूम में भी आप ये देख सकते हैं, ये पाइप वगैरह प्रॉपर इन्होंने फ्लोर सीलिंग से निकाल के लगाया हुआ है। एक इधर से लगाया हुआ है, एक इधर से लगाया हुआ है, एक इधर से लगाया हुआ है और यहाँ पर ये देखें आप नलका है। अच्छा ये देख लें, ये मशीन का ही कोई पार्ट है जो यहाँ पर मौजूद है और जल्दबाजी में ये यहीं छोड़ के चले गए। ये देखें, ये नीले ड्रम में किस तरह से इन्होंने रखा हुआ है ये लिक्विड। ये मेंथॉल की स्मेल आ रही है। कैल्शियम और जो है मेंथोल की शायद कोई मिक्सचर ये बनाने की कोशिश अच्छा, हुई नीले है। ड्रम्स अलाउ हैं मेडिसिन में? जी, ये बेसिकली रॉ मटेरियल है। जो रॉ मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो इन्हीं ड्रम्स में आता है और वो बिल्कुल ये टॉक्सिक इन नेचर नहीं होती, जिसकी वजह से ये इनमें आता है और उसके बाद ही ये चीज़ें बनाते हैं। जितनी भी कंपनीज़ हैं, MNCs हैं, नेशनल कंपनीज़ हैं, न्यूट्रोस्टिकल हैं, वो इसी पे काम करते को जब भी कंटेनर इस्तेमाल होता है तो उसके साथ पहले क्लीन पॉली बैग होता है। कोई भी मटेरियल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं देखा। यहाँ पे ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं। उसके अलावा अगर आप वहाँ देखें तो ड्रेनेज होल भी, अब ये इस कंडीशन में आप देखें कि क्या कितनी जो है कंटामिनेशन यहाँ से आती होगी यहाँ पे और कितनी तरह की। यहाँ तो हमें एनवायरनमेंट में जो है वो स्पाइडर नेट भी नज़र आए, दीमक भी नज़र आई है, नीचे मिट्टी भी नज़र आई है, मशीनों की ग्रीस भी बिखरी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में तो मेडिसिन तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बनती। जिन मशीनों में अद्वियात तैयार की जाती हैं आप उनकी हालत देख लें कि कितनी वर्स्ट है इस वक्त। ये देखें आप किस तरह से मैनुअल हैंडलिंग हो रही है इनकी। अच्छा ये हमें ना सिलेंडर्स लग रहे हैं और यहाँ पे भी मशीनरी है। ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है? मैडम जो हमें यूटिलिटीज़ चाहिए होती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जैसे गैस हो गया, ये गैस का सिलेंडर हो गया जो कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये कोई मिक्सर है जिसके अंदर वो लोग डाइल्यूशन वगैरह बनाते हैं। सिमिलरली वो एक डस्ट कलेक्टर टाइप को जो होती है, जो एक्स्ट्रा डस्ट होती है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये मशीनें तो हैं इनके पास, लेकिन जिन हालात में ये मशीनें रखी हुई हैं तो मतलब नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल भी उनको या तो पता नहीं है कि फार्मास्यूटिकल कैसे चलती है या वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक फैक्ट्री चला रहे थे। ये देख लें आप, ये इनकी कार्गो लिफ्ट है जिसमें आपको नीचे जो है वो तमाम ये जो मशीनरी उतार रहे थे ये यहाँ से नज़र आ रही होगी। ये देखें आप, क्योंकि ये शिफ्टिंग कर रहे थे, यहाँ से भाग रहे थे या वटएवर क्या कर रहे थे, क्योंकि मशीनें जो है वो यहाँ से जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा, जो तमाम रूम्स की कंडीशन है, जो जितनी भी मशीनरी मौजूद है, जितनी अद्वियात मौजूद है, पैकेजिंग मटेरियल मौजूद है, रॉ मटेरियल मौजूद है, उससे पता चल रहा है यहाँ पे बल्क में मेडिसिन जो है वो तैयार होती हैं और कोई एक प्रोडक्ट तैयार नहीं होती। मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर तैयार की जाती है। एक ह्यूज फैक्ट्री जो है वो ये यहाँ पर है जो कि इलीगल तरीके से अपना काम करी, क्योंकि इसकी कहीं भी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे ऑफिसेस बनाए हुए थे और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्पेस कितनी बड़ी है। जहाँ काम हो रहा है वो जगह भी मैंने आपको दिखाई है और जहाँ पे इनकी सेटिंग होती थी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हैं? हम तो मेंटेनेंस का काम करने आते हैं, दिन में आते हैं। क्या मेंटेनेंस का काम करते हैं? ये मशीनें वगैरह। मशीनों की। तो अभी ये मशीन लेके कहाँ जा रहे हैं? अभी अंदर लेके जा रहे हैं, सब सेटिंग करनी है, इनकी नई कंपनी बनी उधर शिफ्ट होगी। तो अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? कहीं और मूव कर रहे होंगे ना फिर तो? नहीं मेंटेनेंस होगी ना। किससे आपकी बातचीत होती थी? किसने बुलाया था आप? हमें तो डॉक्टर फयाज साहब ने बुलाया था। वो कहाँ है?
अभी तो नहीं है। कॉल किया आपने उनको? कॉल किए, चौकीदार से नंबर लिया है इन्होंने। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मेंटेनेंस हमें तकरीबन 15 दिन हो गए। किस किस किस्म की मशीनरी है? मैं जी आपके सामने ही है, में सिरप के टैंक वगैरह है, बिलिस्टर हैं। क्या मेंटेनेंस हो रही है? ये सब चीज़ें 0 मीटर हो रही हैं। सब 0 मीटर हो रही है? 0 मीटर कैसे हो रही है? सब चीज़ों को खोल के बिल्कुल साफ़ सुथरी करना है नई फैक्ट्री। सही है, आपके पास सामान तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। सामान अंदर रखा हो। सही है। अच्छा, आप भी इनके साथ? जी जी, हम भी एम्प्लॉई सिर्फ ये। अच्छा, ये सही कह रहे हैं, ये मेंटेनेंस के लिए आए हैं? तो मुझे बताइए यहाँ पे जो इतना सारा अमला था किधर गया? हम भी अभी आया हुआ है, हमको पता नहीं है। ये बंदा पहले छुप छुप के काम करता था कई मुख्तलिफ जगहों पे ना, तो हमने इसको रेकी किया तो पता चला कि ये छुप यहाँ के काम करने की वजूहत क्या थी? ये अनरजिस्टर्ड बंदा है ना, ये रजिस्टर्ड, इसके पास कोई लाइसेंस वगैरह तो है नहीं, इसीलिए ये मुख्तलिफ जगह बदलता रहता है। आपने सारी मशीनरी देख ली, उसमें टेबलेट बनाने की मशीन है, सिरप की है और साशेट बनाने की मशीन है ना। तो इन्फॉर्मेशन पे हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि कुछ लोग हैं जो इसको काफ़ी दिन से इस पे वो कर रहे थे। तो कुछ लोग हैं जो रात को, अभी भी बंदे 2 बाहर आए हुए थे। तो वो जो 2 बंदे बाहर आए थे उनसे आपने कुछ पूछगछ वो की मेरे होगा? बंदे ने, ये भाग गए। सही है, अब क्या किया जाएगा मुझे बताएं? हम इसको जो है ना, जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं, इसको 18(1) के तहत इसको सील करेंगे अभी एविडेंसेस लेके, और इसको बाद में परमिशन लेके इसको प्रोसिक्यूट करेंगे ट्रक कोर्ट में। और यहाँ से जो मेडिसिन होंगी इनको टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी भिजवाया नहीं, जाएगा? ज़रूरी नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है तो उस पर बड़ा कानून लग जाता है। मुल्क वैसे ही माशी बहरान का शिकार है, उस पर जो इस तरह के लोग जो इस तरह के काम करते हैं, क्या कहेंगे उनके खिलाफ? तो लोगों को मेरा मैसेज ये है कि जहाँ पे भी ऐसे लोगों की दवाइयाँ, जहाँ पे सस्पेक्टेड दवाइयाँ उनको मिलें, वो हमें ड्राइव को या प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, ड्रग अथॉरिटीज़ को बताएं, इन्फॉर्म करें। इनकी अच्छा, बच्चों के जो ड्रॉप्स हैं, ये तो अल्लाह माफ़ करे, ये तो बच्चों को जो पेट में दर्द उठता है उसके लिए। अगर खुदा न खासा ये इन्फेक्टेड ड्रॉप्स हों, पहले से ही उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो, तो बच्चा मर भी सकता है। अच्छा, इसको सील किया जा रहा है, हमने देखा है उमूमी तौर पे लोग सील भी तोड़ देते हैं। नहीं, अगर ये सील तोड़ेगा तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के काम में मुदाखलत के ज़िम्मे में आता है, जिसकी 5 साल सज़ा है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। सही है, हमने इससे पहले भी जो छापा किया था उसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे, जी, थोड़ा सा वो भी डिटेल में बताइए। हमने 1 फरवरी 2023 को रेड किया था कच्ची गली में, बोल्टन मार्केट के करीब। वहाँ से एक दवा हमें मिली थी, एक पूरा कार्टन था जो कि राफे लेबॉर्ट्री का था, और वहाँ से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। राफे लेबॉर्ट्री तो 6 महीने पहले बंद हो गई है, तो ये दवा कहाँ से आ रही है? तो ये हमें तकरीबन 14-15 दिन यहाँ पे लगे हैं इस मैन्युफैक्चरर तक पहुँचने में, और इंशाल्लाह इसके जो अलाइज़ हैं उनको भी हम पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। आपके पास ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है या सेल लाइसेंस है आपके पास इस प्रीमिसेस का? मेरा ये जो है वेयर हाउस है। देखिए, वेयर हाउस में मशीनरी नहीं होती, सिर्फ प्रोडक्ट्स होती है। फयाज साहब, ये आपको गलत फहमी हो रही है, वेयर हाउस का भी लाइसेंस होता है। अब बात नहीं समझ रहे। मेरी फैक्ट्री रेडी हो रही है, मैंने उसके लिए मशीनरी आपके पास मेरे पास मोहल्ले में तो नहीं रख सकता ना। देखिए, एक होता है पैक मटेरियल, एक होता है पैक मटेरियल। किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन, किसी से लेसन ले, पैकेजिंग मटेरियल आपने रखा हुआ है, आपने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रखा हुआ है, मशीनरी पड़ी हुई है फार्मा ग्रेड की, फार्मा ग्रेड के। आप क्या कह रहे हैं, बताएं जरा। देखिए, ये मेरी जो ये वेयर हाउस की जगह है, मेरी फैक्ट्री तैयार हो रही है, ठीक है ना। मैंने यहाँ मशीनरी ला के इधर रखी हुई, मैं कोई गली में तो नहीं रख सकता हूँ, कहीं ना कहीं तो मैं रखूंगा ना यार। देखिए, यहाँ पे वर्किंग में था काम, ठीक है, नजर आ रहा है सबको कि यहाँ पे वर्किंग नहीं, वर्किंग में नहीं मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल काम हो रहा था। जिन हालात में ये मशीनरी और मटेरियल हमें मिला है, ये तो बिल्कुल ही अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन ये जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, ये टैबलेट बनाने के लिए प्रोसेस होता है, मिक्सिंग का, पाउडर्स की। आप खुद कह सकते हैं कि हमारी मेडिसिन का क्या हाल होगा। इस दवा से बंदा ठीक होने के बजाय तो हो सकता है कि उसको कोई और डिजीज़ मुब्तला हो जाए, जिस हालात में ये अनहाइजीनिक कंडीशन में ये मेडिसिन बन रही हैं। ये वेयर हाउस इस किस्म का नहीं है जो मैं वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस कौन सा होता है जो सर जब बात कर रहे हैं ना, वो वेयर हाउस उसका होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होते हैं, जो माल नहीं, ये भी आपको फैक्ट्री का भी वेयर हाउस होता है। रॉ मटेरियल रखने के लिए भी, कहाँ हो रही थी? रखने के लिए भी आपको लाइसेंस। मेरी पहले फैक्ट्री थी, वो मेरी सेल आउट हो गई थी, ठीक है। कितने महीने किस पहले? नाम से? मेरी राफेल लेबॉर्ट्रीज के नाम से थी। कितने महीने पहले हो गई? 2 साल तकरीबन हो गए। तो इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो तो रिसेंट। मैडम, ये इसकी हिस्ट्री है कि ये मुख्तलिफ कोनों में काम कर रहे हैं, कभी कहाँ पे फिर चेंज होता रहता है। प्रॉपर लेसन मैं टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवाता था, ठीक है ना। देखिए, टॉल मैन्युफैक्चरिंग का आपके किससे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है?
किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है टॉल मैन्युफैक्चरिंग का? अब तो मेरा खत्म हो गया, मैंने आप तो पहले ही बनवाया था, टॉल वो मेरा खत्म हो मैन्युफैक्चरिंग गया। कर रहे हैं, लेकिन उस पे जो एड्रेस लिख रहे हैं वो राफेल लेबोरेटरीज का। सर, मेरी राफेल लेबोरेटरी रजिस्टर्ड कंपनी है, मेरी कोई अनरजिस्टर्ड नहीं है। 2 साल पहले वो फैक्ट्री बंद हो गई। अब अगर आप टॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो मैं करवा उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेरी फैक्ट्री इतनी बड़ी तैयार हो अब आप रही ये है। देख सकते हैं ये लेम एक्सक्यूजेस वगैरह दे रहे हैं। बहरहाल जो ज़ाब्ते की कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। जाली अद्वियात का कारोबार कराची समेत दीगर सूबों में भी किया जा रहा है और इस कारोबार ने एक अफरियत की तरह अपने पंजे फैला दिए हैं, जिनके सदेबाप के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अपनी कोशिशें कर रही है। लेकिन माशरे की ये वो दीमक है जो आहिस्ता आहिस्ता आवाम के जानो माल को खोखला कर रहा है। हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम यकीनी बनाए जाने चाहिए जिससे इस बड़ी समाजी बुराई से छुटकारा हासिल हो और जान बचाने वाली अद्वियात की दुरुस्त तरसील लोगों को मयसर हो ताकि कोई जानी नुकसान ना होने पाए। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।